Hi friends, I'm Dr. Kriti Tiwari, IVF specialist and clinical center head, Seeds of Innocence, मालवीय नगर। आज हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स का क्या इम्पैक्ट होता है इनफर्टिलिटी पर। थायराइड डिसऑर्डर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले हम समझेंगे कि ये थायराइड हार्मोन होता क्या है। तो थायराइड हार्मोन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। इस हार्मोन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फंक्शंस पे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। ये हमारे ओवेरियन रिजर्व पर भी इफेक्ट करता है, हमारी फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट करता है। तो जो दो प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो सकती हैं वो होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन्स का लेवल लो होता है जिस वजह से TSH हार्मोन्स का लेवल ब्लड में हाई होता है। सिमिलरली हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन्स का लेवल हाई होता है जिसकी वजह से TSH हार्मोन्स लो होता है। जो मेन प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये 5 to 10% वुमेन में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन में प्रेजेंट होता है और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं एक वुमेन की लाइफ में, जैसे कि इनफर्टिलिटी का होना, अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो बार बार मिसकैरेजेस का होना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का होना जैसे कि प्लासेंटल अब्रप्शंस का होना, या फिर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होना जिसको प्री एक्लेम्सिया भी कहते हैं, या फिर प्री टर्म लेबर पेन्स होना। तो ये सारी दिक्कतें आप में हो सकती हैं अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हैं और आपका थायराइड हार्मोन वेल कंट्रोल्ड नहीं है। ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका TSH हार्मोन, फ्री T3 और फ्री T4 हार्मोन्स ब्लड से मेजर किया जाता है। तो अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? हर लैब की अलग रेंज इसमें होती है। तो लैब की नॉर्मल रेंज जो एक डिजायर्ड होती है प्रेग्नेंट लेडीज में या इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में, वो होती है 0.5 से 2.5 या 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml की। अगर आपकी हार्मोन्स यानी कि TSH हार्मोन्स 2.5 से ज़्यादा है या 5 से ज़्यादा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म लेबल किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के लिए इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल हमें चाहिए होता है और हमें 2.5 से वैल्यू कम चाहिए होती है। अगर आप इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको हम मिनिमल डोजेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। 12.5 से लेके 25 माइक्रोग्राम तक थायराइड की हार्मोन्स की पिल्स आती हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे बिफोर ब्रेकफास्ट प्रिस्क्राइब की जाती हैं और आपको वो लेनी होती हैं जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है तब तक। अब बहुत से पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या हमें ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी वैल्यू लैब रेंज में, नॉर्मल रेंज में है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए आपकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है या 5 तक आ रही है, तब आपको ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं। बट आफ्टर डिलीवरी आपकी ये मेडिसिन स्टॉप हो सकती है। आपको 3 वीक्स बाद दोबारा से एक बार थायराइड हार्मोन्स चेक कराना होता है। अगर हार्मोन्स 5 से ज़्यादा हैं तब तो आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 से लेस है तो ये आप स्टॉप भी कर सकते हैं। थैंक यू।